मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति क्लस्टर प्रभारी जगदीश देवड़ा आज धार पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने धार बस स्टैंड पर स्थित संत रविदास मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और धार्मिक आयोजन में भाग लिया, जिसके बाद भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रबंधन समिति की रणनीति बैठक में भाग लेते हुए जिले भर के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की हार होने के बाद से कई बड़े बड़े नेता भाजपा में आ रहे हैं, जिससे विचलित होकर कांग्रेसी कर्नल आरोप लगा रहे हैं। पत्रकारों के प्रदेश में भारी कर्ज के सवाल को लेकर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं, सभी प्रदेश में सरकारें कर्ज लेती हैं और समय पर कर्ज चुकाया जाता है। भाजपा की सरकारें भी कर्ज ले रही हैं और प्रदेश में विकास में उपयोग हो रहा है, जो दिख रहा है। कांग्रेस की सरकार कर्ज लेती थी और घी पीती थी। लोकसभा चुनाव पर बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भारी मतों से जीत कर केंद्र में भाजपा सरकार बनेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जिले के सांसद शतर सिंह दरबार, जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी सहित पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मेरी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उनके बताए मार्ग पर हम सब लोग चलें और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश और देश निरंतर प्रगति करेगा। और एक बार और आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। इस समय आप कुछ लोकसभा चुनाव के बारे में मैं पूछना चाहता था कि कांग्रेस बार बार बीजेपी पे आरोप लगा रही वचन पत्र के कि वचन पत्र पूरा नहीं किया बीजेपी ने, क्या कहना चाहेंगे? वचन पत्र तो उन्होंने दिया था, हमने संकल्प पत्र दिया और हमारा संकल्प 5 वर्ष का है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा वो हमेशा हमने अक्सर सब पालन किया पूरा। और मध्य प्रदेश में तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के लोग पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख ले कि अभी जो जनता ने निर्णय दिया वहां कांग्रेस कहां खड़ी है। पहले वो खुद देख ले, फिर आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले वो देख ले कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में और अटूट विश्वास है जनता का, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास और अपार उत्साह है जनता में। और अभी इस समय लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है। एक बार फिर हिंदुस्तान के सिंहासन पर और प्रधानमंत्री के पद पर फिर नरेंद्र मोदी जी को बिठाने की तैयारी इस हिंदुस्तान की जनता कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री केवल देश के प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन वो पूरे विश्व के नेता है। एक ताकतवर प्रधानमंत्री, ताकतवर नेता के रूप में हमारा देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मध्य प्रदेश में 29 सीट है लोकसभा की, 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त होगी और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और फिर यशस्वी प्रधानमंत्री फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। टिकट का बहुत हो रहा है ईवीएम मशीन का, ये विचलित हो रही है कांग्रेस के नेता जो हार हुई है उनकी अभी विधानसभा के चुनाव में, और जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इस बात से वो विचलित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये सब निरर्थक है। बहुत जल्दी यह शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, वो करेंगे, जल्दी तय करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो आ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो निर्णय होगा सामने आएगा। थैंक यू। प्रदेश पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। हिंदुस्तान में जितनी भी राज्य सरकारें सब कर्जा लेती है। कर्जा लेकर के समय पर चुकाना, समय पर ब्याज चुकाना और कर्जा लेकर के डेवलपमेंट करना एक विषय ये अलग होता है। हमने कर्जा लेकर के सड़कें बनाई पूरे मध्य प्रदेश में, तालाब बनाए, स्टॉप डैम बनाए, सिंचाई योजनाएं बनाई, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए और अनेक विकास के काम हुए। पर कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया। उनने एक भी सड़क नहीं बनाई, एक भी तालाब, स्टॉप डैम नहीं बनाए। उनने जो कहा वो सब केवल पेपर पर कहा, समाचार पत्रों में कहा और कोई काम नहीं किया।
इसलिए मुझे लगता है कर्जा लिया जाता है तो कोई नियम प्रक्रिया है, उसकी एफआरबीएम का कोई नियम बना हुआ है, भारत सरकार की परमिशन लगती है समय पर और एक लिमिट होती है, तो कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, कर्जा है चुकाएंगे। थैंक यू। कमलेश्वर डोडियार पर आरोप लगा कि उन्होंने